अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन 5 ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गई। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ। इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। 5 हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके 5 के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन 5 ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गए। ललिता जी बोली अब आप चिंता मत करो, आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप 5 जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर। और वहां आप 5 जाकर के पधारिए